हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज एक और नए लेक्चर के साथ बेटा आज जो है ना हम क्लास 9 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का कंपाउंड टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे जो है ना आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कंपाउंड है क्या चीज़, उसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा। तो बिना वक्त ज़ाया किए कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो बेटा। कंपाउंड हम किसको कहते हैं बेटा? हम कहते हैं बेटा व्हेन टू और मोर elements combine through bond in a fixed proportion by mass or definite ratio is called कंपाउंड। क्या है बेटा? कहते हैं ना कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट, कीप इन माइंड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट सेम नहीं, अच्छा अगर सेम मिलाओगे बॉन्ड के जरिए से तो फिर मॉलिक्यूल बनेगा। इस लेक्चर के आखिर में जो है ना आप लोगों को ये भी पता चल जाएगी कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड क्या है बेटा। तो व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड, जब हम दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट को बॉन्ड के ज़रिए से मिलाते हैं, उसके दरमियान दो बातें होनी चाहिए बेटा। एक तो उसके दरमियान फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास, यानी वो वज़न के एतबार से जो है ना आपने ख़ास परसेंटेज उसकी लेनी है। और दूसरी बात, अगर डेफिनेट फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास नहीं है तो डेफिनेट रेशो लेना है, आपने रेशो उसकी ख़ास लेनी है। तो जब आप दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपस में मिलाओगे बॉन्ड के ज़रिए से और उसके दरमियान रेशो भी जो है ना फिक्स है, तो उससे जो रिजल्टेंट चीज़ बनेगी उसको हम कहते हैं क्या? कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि हमारे पास जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो उससे बनता है H2O। अभी किसी बच्चे के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि सर ऑक्सीजन तो एटम के स्टेट में नहीं होता, वो तो गैस है, वो तो मॉलिक्यूल की शक्ल में होगा। तो जब मैं यहाँ पर इसको दो करूँगा तो फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो है ना आप लोग 10 क्लास में समझोगे, तो यहाँ पर भी दो लगाऊंगा और यहाँ पर भी दो लगाऊंगा। मतलब 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन के जब 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन के जब 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूल जो है ना वाटर बनती है। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गए और ऑक्सीजन जो है ना दूसरा एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट कंबाइन हुए किसके ज़रिए से? बॉन्ड के ज़रिए से बेटा। और जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट बॉन्ड के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो जो चीज़ बनती है बेटा उसको हम कहते हैं क्या? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है बेटा? तो या तो आपने जो है ना फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास लेना है, वजन के हिसाब से खास लेना है, और या जो है ना आपने डेफिनेट रेशो लेनी है। डेफिनेट रेशो मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। मतलब वाटर में जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो क्या है? 2:1 है। अगर मैं रेशो को चेंज करवा दूं तो बेटा कंपाउंड भी जो है ना डिफरेंट बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना 2 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन के साथ मिलाता हूँ तो एक और कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं H2O2। और बेटा इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ऑक्सीजन की एक नंबर इंक्रीज कर दी, यहाँ पर 2:2 है, यहाँ पर रेशो 2:1 थी, लेकिन यहाँ पर रेशो क्या है? 2:2 है। तो एक ऑक्सीजन की इजाफी होने की वजह से बेटा कंपाउंड पूरा चेंज हो गया। और ये जो है ना हमारे पास एक दवाई बनी हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हम जख्मों पे जो है ना लगा, तो एक ऑक्सीजन की वजह से वाटर बनता है और 2 ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनी। तो कंपाउंड बनाने के लिए बेटा रेशो का जो है ना बहुत एहतियात आप लोगों ने करना है कि आपने रेशो क्या लेनी है? फिक्स रेशो लेनी है एलिमेंट की। अगर मैं इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है ना किसी और कंपाउंड में डिस्कस कर लूँ, सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल, मैं जो है ना 6 ऑक्सीजन जब 12 हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो और साथ में जो है ना कार्बन भी आए तो बनता है क्या? C6H12O6। समझ आ रही? एक्चुअली बेटा आपको भी पता है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि वो सिर्फ जो है ना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरह नहीं आते। बेसिकली आते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आती है और साथ में जो है ना वो सनलाइट और क्लोरोफिल होता है, तो उससे जो बनता है C6H12O6, तो वो ग्लूकोज है। एम आई क्लियर बेटा? लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर ये बात देखनी है बेटा कि ग्लूकोज बनाने के लिए
हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितने होने चाहिए, 6, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12, और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 6। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहां पर जो है ना इसके दरमियान रेशो इस तरह है। अगर मैं इसी जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है ना आपस में मिला दूं, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए, लेकिन रेशो मैंने चेंज कर दी, तो सपोज एक दूसरा कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देख लो। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन कितने बेटा, 2। सो कीप इन माइंड बेटा, लिसन बोथ ईयर, रेशो अगर मैं फिक्स रखूंगा तो एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनेगी। यहां पर जो है ना 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन से जो है ना ग्लूकोज बनता है, लेकिन यहां पर 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से जो है ना क्या बनता है बेटा, एसिटिक एसिड बनती है। इट्स मीन कि रेशो के चेंज होने की वजह से जो है ना कंपाउंड डिफरेंट बनती है। एम आई क्लियर बेटा। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा और कंपाउंड के। हमारे पास ग्लूकोज हो गए, यूरिया का फार्मूला क्या है बेटा, NH2CO NH2। इसके अलावा जो है ना हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है पोटाशियम परमैंगनेट, सही है बेटा, फार्मूला है इसका KMnO4। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका फार्मूला है K2Cr2O7। एम आई क्लियर बेटा। तो ये कुछ कंपाउंड के मैंने एग्जाम्पल दे दिए बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, हर एक बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं जनरल जो है ना जनरल टर्मिनोलॉजी में आपको बता दूं तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों जो है ना सेम है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट है। मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी कंपाउंड है सारे कंपाउंड को मैं क्या कह सकता हूँ, उसको मैं मॉलिक्यूल कह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, अच्छा कंपाउंड में जो है ना हमेशा एलिमेंट क्या होगी, हमेशा एलिमेंट डिफरेंट, लेकिन मॉलिक्यूल में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। समवन आस्किंग यू, सपोज क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिफाई विच वन, ये आप लोगों के क्लास 9 के एक्सरसाइज में जो है ना ये क्वेश्चन भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a molecule but not a compound, चार ऑप्शन दिए, उसमें आपसे कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। सपोज ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास N2O, दूसरा है बेटा, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है NO, तीसरा है N2 और चौथा है हमारे पास C नंबर, ये D नंबर ऑप्शन है बेटा NH3। आपसे पूछ रहे कि इन चारों में से कौन मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है बेटा। तो यहां पर देखो एलिमेंट डिफरेंट है, सो इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं और मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। यहां पर एलिमेंट डिफरेंट है तो ये भी कंपाउंड है और मॉलिक्यूल है, यहां पर एलिमेंट डिफरेंट है तो ये कंपाउंड भी है और इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देख लो बेटा N2 में सिर्फ नाइट्रोजन है तो इसको मैं मॉलिक्यूल कह सकता हूं, अदरवाइज ये कंपाउंड नहीं है। एम आई क्लियर बेटा। सो एवरी compound is a molecule but every molecule is not a compound. Am I clear? Okay. Properties of compound क्या है बेटा, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, हेडिंग लगाओ बेटा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है उससे बढ़िया से और भी आपको जो है ना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी है कि एवरी कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओवन केमिकल फार्मूला। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, नंबर फर्स्ट, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंट बाय इट्स केमिकल फार्मूला। मतलब क्या है बेटा कि हर एक कंपाउंड को हम उसके जो है ना स्पेसिफिक केमिकल फार्मूले से आइडेंटिफाई करते हैं, मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, हमारे पास हमने जो है ना वाटर का एक
मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिया, एवरी कंपाउंड या मॉलिक्यूल दोनों सेम ही है। अच्छा, आपके लेवल पे सेम है, लेकिन समवन आस्क क्यों, डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको बता दी बेटा कि एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूल में एटम सेम आए तो फिर उसको मैं जो है ना कंपाउंड नहीं कंसिडर कर सकता, उसको मैं मॉलिक्यूल ही कहूंगा। तो हर एक कंपाउंड को जो है ना हम अपने केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर का फार्मूला है क्या, H2O। एम आई क्लियर बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है बेटा, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये हमारे पास एक कंपाउंड है CO2। अमोनिया, अमोनिया ये हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा NH3। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, फार्मूला है NaOH एटसेट्रा। सो एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला। एम आई क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कंपाउंड is formed when the atoms of the element combine through bond। कंपाउंड तब बनेगा जब एलिमेंट के जितने भी एटम हैं, छोटे छोटे एलिमेंट और एटम, एलिमेंट की छोटे टुकड़ों को हम एटम ही कहते हैं और एटम के बड़े टुकड़ों को हम एलिमेंट ही कहते हैं, दोनों सेम ही है बेटा। तो जब हमारे पास एलिमेंट के एटम जो है ना बॉन्ड के जरिए से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए बेटा, तो उससे जो बनेगा उसको मैं कंपाउंड कहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है ना कार्बन का एक एटम ले लूँ, साथ में ऑक्सीजन के एटम ले लूँ, तो उससे जो बनेगा CO2। तो CO2 में जो है ना कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, देख लो आप बेटा, ये हमारे पास ये CO2 का जो है ना स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। अगर मैं जो है ना अमोनिया ले लूँ, अमोनिया NH3, तो इसमें जो है ना नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए। एम आई क्लियर बेटा? तो कंपाउंड तब बनेगी जब हमारे पास एलिमेंट के जो एटम है वो बॉन्ड के जरिए से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? थर्ड, the component of a compound loss its original properties। क्या कह रहे हैं बेटा? जिस चीज से कंपाउंड बनेगी, लिसन बेटा, जिस चीज से कंपाउंड बनेगी तो उसके जो एलिमेंट है उसको मैं कंपोनेंट कह सकता हूं, यानी कंपाउंड के हिस्से। तो जो कंपोनेंट है बेटा, जब वो कंबाइन हो जाते हैं और एक कंपाउंड बन जाता है, तो जो कंपोनेंट कंबाइन हुए थे और उसने जो कंपाउंड बनाई थी बेटा, उस कंपाउंड में उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी लॉस हुई होगी। किस तरह? एग्जाम्पल से समझ आएगी। अच्छा देख लो बेटा, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना कार्बन ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन ये गैस में है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाए बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एक गैस है। तो आप लोग यहां पर देख लो बेटा, कार्बन की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो सॉलिड था, एस मतलब सॉलिड है, लेकिन वहां पर वो चेंज हो गई और उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई। एम आई क्लियर? दूसरी क्या है बेटा, एक और एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन हमारे पास जो है ना क्या है, ये गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, ये भी हमारे पास गैस है। तो जब वाटर जो बनता है बेटा, वाटर, तो वो कौन सी हालत में है, वो लिक्विड में है, पानी लिक्विड हालत में है मैटर की। तो यहां पर इस कंपोनेंट की, ये दो थे कंपाउंड के कंपोनेंट और ये बना कंपाउंड, तो इस कंपोनेंट ने अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो लॉस कर दी। एक दूसरा एग्जांपल आप लोग ले लो बेटा, सपोज लेट्स कंसिडर सोडियम हमारे पास जो है ना क्या है बेटा, ये तो फार्मूला यूनिट भी बनता है, लेकिन वैसे जो है ना आप लोग जनरल भाषा में इसको कंपाउंड भी कंसिडर कर सकते, सॉलिड है और साथ में क्लोरीन कंबाइन होकर वो गैस है, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड बनता है बेटा तो वो हमारे पास सॉलिड है। तो कीप इन माइंड बेटा कि द कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड लॉस इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है बेटा, फोर्थ नंबर, कंपाउंड is the composition of a compound, the composition of a compound is homogeneous। होमोजीनियस किसको कहते हैं बेटा, जो कंपाउंड बनता है
द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब बेटा जो कंपाउंड बन गया वो हर साइड से जो है ना आपको एक ही तरीके से नजर आएगी। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, यहाँ पर सपोज मेरे पास जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन ये कंबाइन हो गए तो कार्बन सॉलिड था और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन रिजल्टेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो भी गैस है। तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को किसी जगह से भी देखो, कहां पर भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिले वो गैसी हालत में होगा। एम आई क्लियर बेटा? तो सारा जो है ना मतलब हर एक जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैसी हालत में नजर आएगी। इट्स मीन वो हर जगह पे जो है ना उसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास होमोजीनियस है। आगे एक दूसरी एग्जांपल ले लो बेटा, हाइड्रोजन जो है ना जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वाटर बनाता है बेटा, सही है। तो यहाँ पर जो है ना वाटर क्या है, लिक्विड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस, और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। लेकिन लिक्विड पानी आप कहाँ से भी उठा लो बेटा वो आपको एक ही तरीके से जो है ना मिलेगी, मतलब लिक्विड ही हालत में मिलेगी और उसका जो कलर है वो भी उसी तरह का होगा। इट्स मीन बेटा कि एवरी कंपाउंड हैज ओवन होमोजीनियस कंपोजिशन। हर एक कंपाउंड को जो है ना अपनी बनावट बिल्कुल खास होती है। क्लियर है बेटा? यहां तक नोट कर ली? ओके, पॉइंट नंबर 5 यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब है फिर? सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें मैंने कोई कंपाउंड लिया है एक कंपाउंड है मेरे पास, सपोज लेट्स कंसीडर ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और मैं इस कंपाउंड को जो है ना हीट देता हूँ। तो जब मैं इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, जब सॉलिड से एक चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिसन, जब सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। और इस मेल्टिंग प्रोसेस के लिए जितनी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बेटा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, सही है। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर मैंने जो है ना इसको मजीद हीट दे दी और इस लिक्विड को जो है ना मैंने किस हालत में कन्वर्ट कर दिया, गैस हालत में। तो जब कोई भी लिक्विड आप उसको गैस में कन्वर्ट कर दो, जिस तरह मैंने सॉलिड को जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट कर दी, अभी लिक्विड को जो है ना मैं गैस में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं, तो जब मैं किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूं इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है। और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड जो है ना गैस में कन्वर्ट होगी उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हर एक कंपाउंड की जो है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत देर से जो है ना आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद किसी भी कंपाउंड को जो है ना आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज मैं आपको जो है ना एक एग्जांपल, कुछ कंपाउंड जो है ना वो जल्दी भी जो है ना स्टेट चेंज करते हैं। अगर मैं वाटर को जो है ना आइस है तो वो जल्दी से जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड जो है ना वो डायरेक्टली गैस में जो है ना आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास एक कंपाउंड है वो NaCl, और मैं आपको कह दूं कि यार इस NaCl को किसी भी कंटेनर में डाल दो और आप इसको हीट दे दो और इसको आप जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा बेटा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। तो मैं कह सकता हूँ द कंपाउंड है शार्प, या आप इस तरह भी लिख सकते हो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई बेटा कि every compound represented by its chemical formula. Compound is formed by when the atom of the elements combine through bond. दूसरा, the component of a compound lost its original property. चौथी क्या है बेटा, the composition of a compound is homogeneous. और लास्ट वाली क्या है बेटा, compound have sharp melting and boiling point. सही है बेटा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है बेटा कि compound can be separated into its component by only chemical method. मतलब अगर आपने किसी भी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में दोबारा लाना है, मतलब उसको अलहदा करना है, जिस कंपोनेंट से आपने किसी कंपाउंड को बनाया है आपने दोबारा उस कंपाउंड को तोड़ के वो कंपोनेंट आपने हासिल करने हैं, तो कीप इन माइंड बेटा वो फिजिकल मेथड से नहीं हो सकता। फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं मैं अभी वो आपको जो है ना नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करवाने जा रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास केमिकल मेथड से हो सकता है। और आप लोगों ने जो है ना, या आप लोग क्लास 9 की जो है ना केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे, एक टॉपिक है बेटा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ना हमारे पास एक केमिकल मेथड है, हम इस केमिकल मेथड से जो है ना इसको अलहदा कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपाउंड को जो है ना सेपरेट करवा सकता हूँ। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से आप कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेटा क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी ये एक टेक्निक्स है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेपरेशन। तीसरा है बेटा हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, इवापोरेशन एटसेट्रा। तो इन सारों मेथड से जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, मैं इसके ज़रिए से किसी भी कंपाउंड को अलहदा नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं केमिकल मेथड से जो है ना कंपाउंड को अलहदा कर सकता हूँ बेटा। सो यहाँ पर जो है ना ये लेक्चर वाइंड अप होता है, और ये था आप लोगों के साथ जो है मैंने शेयर कर दिया बेटा कंपाउंड और उसके कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है बेटा। अगर आपको जो है ना हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और आप लोगों को ये फील हुआ हो कि हमने ये है ना इससे कुछ सीखा है बेटा, तो काइंडली जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो है ना बेल आइकन की भी दबा दो, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे बेटा। और हम इस कोर्स को इंशाल्लाह पूरा करेंगे, पूरा 9 क्लास का कोर्स जो है ना पढ़ाएंगे, 1 बाय 1 जो है ना पर डे के हिसाब से 1 या 2 लेक्चर जो है ना हम अभी अपलोड करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे। इससे पहले जो है ना पिछले हफ्ते में कुछ लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुए, तो ड्यू टू हेल्थ इशू बेटा उसकी वजह से जो है ना लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुए। इंशाल्लाह अभी जो है ना कंसिस्टेंसी से हम लोग लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दे दे बेटा, मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए अंदाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।